उनके भाषण में तो कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। उनका जो कल का भाषण है वो हनुमान का नहीं, रावण का भाषण है। भाषा जो उनकी कल थी रावण की थी, कहते तो हनुमान है। उनकी कल की जो सभा में भाषा थी वो रावण की भाषा थी और एनडीए गठबंधन के अनुरूप उनका भाषण नहीं था। और अगर बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं, कोई रोड मैप क्यों नहीं रखते हैं? 2005 के पहले बिहार क्या था और 2005 के बाद बिहार क्या हुआ? बिहार की जनता ने बार बार नीतीश कुमार को चुना है और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो जनता से गठबंधन करके देख चुके हैं। एक भी सीट बिहार की जनता ने उनको नहीं दिया। जो एक विधायक अपने दम पर जीते थे, जो नीतीश कुमार के साथ आकर खड़ा हो गए। तो बिहार की जनता का उनसे कोई गठबंधन नहीं है, ये तो बिहार की जनता ने बता ही दिया है। और बाकी जो उनकी भाषा है, रोड, बिजली, नली गली और जितने विकास के काम और देश में सबसे अधिक ये भारत सरकार का है ना कि 10.4 के दर से हमारा विकास दर है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा तो है नहीं। तो ये उनकी बातें निरर्थक है और अपने हमको तो उनके पढ़ाई पर ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान ने कल वैशाली की आशीर्वाद महासभा में जो कुछ भी कहा है वो इस बात के संकेत हैं कि चिराग पासवान ने एक तरह से अपने इरादे जता दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। क्या 2020 वाला खेल ही वो करेंगे? क्या जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं चिराग पासवान? और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है बिना नाम लिए। बिहार वहीं का वहीं है, गठबंधन बनते गए, सरकारें बनती गई, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर और न जाने क्या क्या कहा है। सवाल यह है कि एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, एनडीए में नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार बल्कि एनडीए के नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। चिराग पासवान नाम नहीं ले रहे हैं नीतीश कुमार का, लेकिन जो उन्होंने कहा है हमला किस पर है आसानी से समझा जा सकता है। तो क्या एनडीए में रहकर चिराग पासवान एनडीए के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर रह पाएंगे? और जेडीयू इस पूरे बयान को कैसे देखती है? हमारे साथ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं, पार्टी के प्रदेश सचिव राजीव रंजन पटेल साहब हैं। पटेल साहब, बहुत कुछ कहा है चिराग पासवान ने कल। हमने तो पूरा सुना नहीं है, लेकिन जितनी बातें समझ में आई है उनके भाषण में तो कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। उनका जो कल का भाषण है वो हनुमान का नहीं, रावण का भाषण है। भाषा जो उनकी कल थी रावण की थी, कहते तो हनुमान है। उनकी कल की जो सभा में भाषा थी वो रावण की भाषा थी और एनडीए गठबंधन के अनुरूप उनका भाषण नहीं था। और अगर बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं, कोई रोड मैप क्यों नहीं रखते हैं? 2005 के पहले बिहार क्या था और 2005 के बाद बिहार क्या हुआ? बिहार की जनता ने बार बार नीतीश कुमार को चुना है और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो जनता से गठबंधन करके देख चुके हैं। एक भी सीट बिहार की जनता ने उनको नहीं दिया। जो एक विधायक अपने दम पर जीते थे, जो नीतीश कुमार के साथ आकर खड़ा हो गए। तो बिहार की जनता का उनसे कोई गठबंधन नहीं है, ये तो बिहार की जनता ने बता ही दिया है। और बाकी जो उनकी भाषा है, रोड, बिजली, नली गली और जितने विकास के काम और देश में सबसे अधिक ये भारत सरकार का है ना कि 10.4 के दर से हमारा विकास दर है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा तो है नहीं। तो ये उनकी बातें निरर्थक है और अपने हमको तो उनके पढ़ाई पर ही फिर शंका हो जा रहा है। ये लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर पढ़े लिखे हैं भी तो ज्ञान की इनको कमी है। तो आंकड़ा देख ले बिहार की जनता, और जिस रोड से वो गुजरते हैं वो रोड देख के समझ में नहीं आता बिहार कहाँ गया। और अब तो जब बहाली किया नीतीश कुमार ने, तो देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के लोग बिहार नहीं आए नौकरी पा रहे? पलायन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, अभी पलायन, बिहार वहीं का वहीं खड़ा है। नीतीश कुमार इतने साल मुख्यमंत्री हैं और आपके सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार वहीं का वहीं खड़ा है। सवाल उठा रहे हैं ना नीतीश कुमार के काम पर। इस सवाल तो नासमझ आदमी ही उठाएगा, जिसको समझदारी की कमी है वही ये सवाल करेगा। जब बिहार की आबादी 14 करोड़ है, भारत एक देश है, तो एक देश में कोई कहीं कमाने के लिए जा सकता है, कोई कहीं पढ़ने के लिए जा सकता है। इसका मतलब चिराग पासवान को भारत के नागरिकता का समझ नहीं है, भारत के संविधान का समझ नहीं है। चिराग पासवान को पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो पढ़ करके तब बिहार में चुनाव भाषण करने के लिए निकलना चाहिए इनको। भारत का संविधान भारत का नागरिक कहता है,
कोई बिहार का नागरिक कहता है क्या? तो जिस नेता को संविधान का एबीसीडी पता नहीं है, अब वो नेता सवाल करे, ऐसे नेताओं के सवाल का जवाब देने लायक सवाल ये लोग का नहीं है। नहीं, लेकिन राजीव रंजन पटेल साहब, चिराग पासवान ने एक बात यह भी कही कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। ऐसे बयान जब आते हैं तो फिर किसी खेल की आशंका भी नजर आती है। 2020 वाला खेल तो नहीं करेंगे चिराग पासवान, और करेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा फिर जेडीयू का। 8 की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई है, अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। हालांकि उस बार भी 0 पर आउट हुए थे, इस बार भी अगर ऐसी कोई बात रही, हालांकि हम लोग तो चाहते हैं, हमारे गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग चाहते हैं कि एनडीए में बने रहें और एनडीए के साथ काम करें, लेकिन अब उनकी इच्छा तो वो जाने। कैसे बने रहेंगे? एनडीए के नेता पर ही सवाल उठा रहे हैं, मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। अब ये उनकी नासमझी है, अब उनके नासमझी का उम्र का प्रभाव है, बच्चे हैं अभी, तो बचपना है उनके अंदर, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये बचकानी और बचपना वाला बयान दे करके वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जेडीयू क्या ये मानती है कि चिराग पासवान ने अगर ऐसा कहा है तो गठबंधन धर्म को तोड़ा है उन्होंने? नहीं, हम इस पर गठबंधन धर्म की बात नहीं, हम तो कहा कि जब वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है तो भाषा रावण जैसी क्यों रखे, हनुमान जैसी भाषा रखे ना। एनडीए में रहकर अगर वो एनडीए के नेता के काम पर सवाल उठा रहे हैं, बिना नाम लिए उन पर हमला बोल रहे हैं, तो लगता नहीं गठबंधन धर्म की मर्यादा का उन्होंने नहीं, हो तो उनकी नासमझी है, उम्र का तकाजा है, बच्चा है, बचपना है, बिहार की समझ नहीं है, हम यही कह सकते हैं उनको, इससे ज्यादा क्या बोले उनको। तो चलिए, हमारे साथ राजीव रंजन पटेल साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।